अषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो संस्कृत शब्द गुरु की दो जड़ें है। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान को दूर करना। गुरु की कृपा हमारे अज्ञान को दूर करती है और हमें आनंद और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इसलिए गुरुओं द्वारा हमें सिखाए गए अपार मूल्यों और पाठों के लिए उनका सम्मान और आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। यह दिन हमारे जीवन में गुरुओं के महत्व और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। गुरु वह होता है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। वह हमारा मार्गदर्शक, शिक्षक और आध्यात्मिक पथदर्शक होता है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन अवसर हमारे अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान करता है। यह दिन भगवान वेद व्यास की जयंती भी है, जिन्हें आदि गुरु कहा जाता है। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और पुराणों एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना की। उनका जन्मदिन इसी दिन ही हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के पीछे पौराणिक कथा क्या है। गुरु पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है और यह महर्षि वेद व्यास की पौराणिक कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है। वेद व्यास, जो भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं, वह ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। बाल्यावस्था से ही अध्यात्म में उन्हें गहरी रुचि थी। वेद व्यास ने एक दिन अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की प्रबल आकांक्षा व्यक्त की और जंगलों में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में माता सत्यवती ने उन्हें इस मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वेद व्यास के अटल संकल्प के आगे उन्होंने आखिर अनुमति दे ही दी, यह कहते हुए कि जब भी घर की याद आए तो वापस लौट आना। वन में जाकर वेद व्यास ने कठोर तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप संस्कृत भाषा में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। उन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराण और ब्रह्मसूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद है। वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। वेद व्यास का जन्मदिन होने के कारण इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।